For example, to find out this value, he has performed this activity, and to understand this, first we have to understand this one. For example, this is the balance. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बोल दिया, तो आई पुट सम मास हियर, बट द वैल्यू ऑफ मास इज unknown kg. So I put here, for example, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया और मैग्नेटिक अप्लाइड किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया. सो तो पहले तो थिंक कि ये मैंने अभी तक नहीं दिया इसको, तो ये फिर भी, लेकिन हम लोग को इसका मास नहीं पता, तो फिर भी जितना भी मास है थोड़ा तो यहाँ पे इस साइड में आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मास यहाँ पे नीचे आ जाएगा. ठीक है, बट हम लोग को इसका मास नहीं पता, तो हम लोग ने थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल चार्ज दे के इसको थोड़ा अपलिफ्ट कराया. ठीक है, अब ये दोनों बैलेंस्ड हो गया है, ये सब बैलेंस्ड हो गया है. तो अब ये बैलेंस्ड हो गया. सो बाय अप्लाइंग दिस, मैंने कुछ फॉर्मूला दिया था. फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ पहले यहाँ पे था, तो एक एटम पे नहीं हुआ, 2 एटम पे ये तो बैलेंस्ड हो गया. तो मैंने कुछ वैल्यू दिया था, उसके हिसाब से ये हुआ, तो ये हो गया. तो इसको हम लोग इस पे देखते हैं. फॉर इजी इंफॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे कैथोड रे है, यहाँ पे एनोड रे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पास हो रहा है. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पास हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है. तो पहले 1 वैल्यू दिया, इसका इन दोनों का वैल्यू 1 दिया, ये डेविएट नहीं हुआ है, ये सीधा जा रहा था. फिर उसका वैल्यू 2 दिया, फिर भी ये सीधा जा रहा था. फिर इसका वैल्यू 3 दिया. फॉर एग्जांपल, मैं ये सब सिर्फ एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ. जब इसने 3 दिया तब ये डेविएट करने लगा. तो इससे पता चलता है कि इसका वैल्यू 3 है, क्योंकि 3 देने पे ये डेविएट करता है. तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दैट इट इज़ द वैल्यू. तो ऐसे करके ये मैंने ऐसे रफली बनाया था. तो जे थॉमसन ने इसका वैल्यू इतना दिया है, इतना इसका मास है. ठीक है, दिस इज ये पे वो है डिस्चार्ज ट्यूब. यहाँ थिंक ये है, इट हैज़ यहाँ पे नेगेटिव कैथोड है, एनोड है. सो जब हम इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो हम लोग इस पर मैग्नेटिक इफेक्ट डालते हैं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं. सो इफ अगर one thing I will tell you is that, for example, think this is a big line. This is a, for example, this is a scale. It is completely balanced. ठीक है, if there is something कुछ है यहाँ पे, ठीक है, you can see the deviation. So हम लोग we applied some electrical force to it or magnetic field to it to make it balance. ठीक है, same in the case. तो we can तो जितना हम लोग इलेक्ट्रिकल उससे हम लोग, फॉर एग्जांपल, ये जो है इसका मास हम लोग को पता नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड दिस मास. तो हम लोग ने ये, बट ये थोड़ा सा डिवाइड किया, तो हम लोग इस पर इलेक्ट्रिकल दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो ये थोड़ा अपलिफ्ट हुआ और ये बैलेंस हो गया. तो जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दिया दैट इज इक्वल्स टू दिस पॉइंट. फॉर एग्जांपल, दिस इज द कैथोड रे, एनोड रे. ठीक है, थिंक दिस इज अ स्मॉल पोर्शन. तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल थोड़ा वो है किया, यहाँ से थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स निकले. यहाँ पे मैंने थिंक दिस इज मैग्नेट, दिस इज माई इलेक्ट्रिकल फील्ड, पूरा जोड़ दिया. तो बाई गिविंग दिस, जो इलेक्ट्रॉन्स है मेरे फर्स्ट मैंने 1 दिया, वो चलता गया. इट मीन्स उसका वैल्यू 1 नहीं है. फॉर एग्जांपल,
उसका वैल्यू 1 नहीं है। ओके, मैंने 2 उसका पावर बढ़ा के, दोनों का पावर बढ़ा के 2 कर दिया, फिर भी डेविएट नहीं हुआ। मैंने इसका पावर बढ़ा के 3 कर दिया, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग दे डेविएट, मीन्स जो 3, जब मैंने 3 किया तब वो हिलने लगा। इट मीन्स डेट समवेयर 2.5 के बिटवीन है, क्योंकि अगर 3 है तो ये हिल रहा है, ठीक है। 2 होगा, 2.5 होगा तो ये रुक जाएगा, मीन्स खींच लेगा, ठीक है। सॉरी, ये सबको ध्यान मत देना, ठीक है। इतना होगा। 3 मैंने दिया, जब मैंने 3 दिया था उस टाइम पे पहले, तो ये डेविएट करने लगा। तो इससे पहले डेविएट नहीं किया, उसके बाद डेविएट किया। देन फ्रॉम हियर वी कंक्लूजन दैट इलेक्ट्रॉन बाय मास इतना है। ओके।